करोल बाग मेट्रो स्टेशन से श्री परमानंद चौक की ओर चलते हुए आपको एक गली के नुक्कड़ पर एक छोटे से ठेले पर एक ऐसा नज़ारा दिख जाएगा जो आपको यह एहसास करवा देगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में सबके लिए जगह है। अब व्यंजनों को ही ले लीजिए। यहाँ कई प्रकार के व्यंजन पकाए जाते हैं, चाहे वो देसी हों या विदेशी। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो यह है कि इन व्यंजनों को भी भारतीय अंदाज से बनाया और परोसा जाता है। अब बात करें चाइना से आए चाउमीन की और स्पेन से आए पास्ता की, इन व्यंजनों को भी हमने अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार ढाल लिया है और यही चाउमीन और पास्ता इस नुक्कड़ के छोटे से ठेले पर बनाए और बेचे जा रहे थे। जब हम इस ठेले तक पहुँचे तो पहले तो मन में जो ख्याल आया वो यह था कि क्या यहाँ ये दोनों व्यंजन पूरी स्वच्छता से बनाए और परोसे जाते होंगे। पर वहाँ लगी भीड़ जो वह व्यंजन लेने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, हमारे सवाल का जवाब थी। अब हमने सारा ध्यान उसे बनाते हुए देखने में लगाया। बड़ी सी कढ़ाई में पहले कुछ घी डाला गया और पहले से उबले हुए चाउमीन की सेवइयाँ उसमें सब्जियों के साथ डाल दी गई और फिर उसे बनाने वाले ने अपने कुछ औजारों के साथ कढ़ाई में तांडव शुरू करवा दिया। तांडव के रुकने के बाद बारी आई कुछ मसालों की। हम बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि वह कौन कौन से मसाले इसमें डाल रहे हैं। अब ये सब देखकर हमारी उत्सुकता चरम पर थी और इसी कारण जो सवाल फिर हमारे अंदर उमड़ रहे थे, हमने वह सवाल बनाने वाले से पूछना शुरू किए। अब जो बातचीत से पता चला वह जानकर यह एहसास हुआ कि चाहे ये व्यंजन विदेशी क्यों ना हो, पर अब वह भारतीय अंदाज में आ चुके हैं। अब उसने उसमें कुछ चटनियाँ मिलाईं और फिर से उसका तांडव शुरू करवा दिया। बातों बातों में एहसास हुआ कि अब जो चाउमीन है वो तैयार हो चुकी है और बनाने वाले ने भी उसको आगे देने की तैयारी शुरू कर दी। अब बारी थी पास्ता की। शुरुआत तो वैसे ही हुई, कुछ घी डाला गया कढ़ाई में और साथ में कुछ सब्जियां, और उसके बाद उसमें पास्ता मिलाकर फिर से हिलाना शुरू कर दिया गया। हम इसे भी बनता देख सोच रहे थे कि दो देशों से आए ये व्यंजन बिल्कुल अलग अंदाज रखते हैं, पर यहाँ क्या इसे उन देशों के मुताबिक अलग तरह से बनाया जाएगा। पर जब तक ये पास्ता तैयार होता हम समझ चुके थे कि चाहे ये दोनों व्यंजन अलग अलग ही क्यों ना हों, पर यहाँ ये उस तरह से नहीं बनाए जाते हैं। इस ठेले पर खड़े हमने यह दो अलग देशों के दो अलग व्यंजन बनते देखे और इससे हमें यह एहसास हुआ कि चाहे व्यंजन किसी भी देश का हो और चाहे वो कैसे भी बनाया जाए, अगर कुछ मायने रखता है तो वो रखता है उसका स्वाद।